हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान मास्टर क्लासेस। मैं तोशी मिश्रा आप सभी के लिए आज लेके आ गई हूँ प्रोनाउन की क्लासेस। ठीक है, पहली बार तो बात कर लेते हैं कि पिछला वाला याद है या नहीं है। पहले तो ये बता लो अपने, मतलब आप बताओ क्या, अपने आप ही सोच लो पिछला वाला कुछ याद है कि, या फिर जाके पहले पिछली वाली वीडियो देख लो एक बार कि पहले हम लोगों ने क्या बात करी थी प्रोनाउन के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने क्या बात करी थी, नाउन के बारे में। उससे भी पहले हम लोगों ने बात करी थी सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो एक बार जाके फिर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन की सबसे पहले बात करी थी, उसके बाद हम लोगों ने कहते उसके टाइप्स के बारे में बात करी थी। और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था, बहुत छोटा सा था, कि मैंने बोला था अब इसका जो कहते हैं कन्फ्यूज़न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट करूँगी। ठीक है, तो अब कहते हैं आज बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल, पहली बात तो प्रोनाउन पहले सबसे पहले बताओ नाउन क्या था। एक वर्ड में डिफाइन करने को बोला था, नाउन इज इक्वल टू नेम। उसके बाद क्या आया था, प्रोनाउन। तो अब प्रोनाउन के बारे में बताइए, मैंने क्या बताया था। नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज होता है उसे हम लोग क्या बोल देते थे, प्रोनाउन। उसके बाद में उसके आ गए थे आपके पार्ट्स। ठीक है, कितने पार्ट्स में था, तो उसमें पार्ट्स में क्या कहते हैं आपका, सबसे पहला हमने क्या बताया था आपको, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको हमने बता दी थी कि उसमें पर्सनल प्रोनाउन किस लिए यूज़ होता है। तो हमने एक वर्ड आपको, मतलब एक चीज़ बताई थी कि जहाँ जहाँ पर पर्सन यानी कि इंसानों की बात होती है, ठीक है, इंक्लूडेड मतलब एनिमल्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे उनकी बात होती है वहाँ पर आपका पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं जो एग्जाम्पल हमने आपको एक बहुत छोटा सा दिया था, कौन सा एग्जाम्पल वो था, मुझे लाल रंग पसंद है। ठीक है, अब आपने आपको बताया था कि उसमें क्या कहते हैं आई यूज़ होगा या मी यूज़ होगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न थी, तो वो आज हम कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में आज पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। तो जितना क्या कहते हैं इसमें एक उसमें क्लास में हम कंप्लीट कर पाएंगे उतनी चीज़ें हम आपको आज समझा देंगे। ठीक है, अब सीधे पहुंच जाते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन पे। तो हाँ, एग्जाम्पल आपका ये था जो लिखा हुआ है इधर, मुझे लाल रंग पसंद है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि आप लोगों ने छोटे पर से क्या पढ़ा है, बचपन से ही, मतलब सभी ने ही पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है सभी ने यही पढ़ा होगा कि बताते हैं कि आई की इंग्लिश होती है मैं, और मी की इंग्लिश होती है मुझे। ठीक है, मी की इंग्लिश होती है मुझे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको वो कर लीजिए, आप बताइए अब जरा हमें कि इसमें आपने क्या यूज़ किया था। इसमें हमने आपको मुझे, अब जैसे यहाँ पे मैंने कल बताया था कि मुझे है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, मी। तो अगर इसको मी यहाँ पे लगा के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा, आप लोग खुद ही बना के एक बार देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया था, आई यूज़ कर दिया था, आई लाइक रेड कलर। ये लिखा था कल वाली, उससे पहले वाली वीडियो जिसने भी देखी होगी उसे ध्यान होगा कि हमने यही बोला था, आई लाइक रेड कलर। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुई थी कि जब यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, ये मुझे की इंग्लिश मी होती है, तो यहाँ पे मैम ने आई क्यों यूज़ किया। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझेंगे कि जो हम आपको बताने आज जा रहे हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, तो इसमें आपका जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन किस प्लेस पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसमें आपको प्रोनाउंस में या नाउन्स में आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना होता है, आपको उसकी पोजीशन भी देखनी होती है कि आपका जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट के जैसे। अब जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हम बहुत सी वीडियो में अपने आपको बता चुके हैं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो बहुत से क्वेश्चन वाले क्वेश्चन थे, मतलब सीरीज थी मेरी इंग्लिश की, उसमें हमने बताया आपको। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके जो कार्य कर रहा होता है या जो बात कर रहा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर कार्य किया जाता है या जिसके ऊपर बात करी जाती है। ठीक है, कभी जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें इतना देखिए पहले कि यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन है वो किस प्लेस पर यूज हो रहा है।
यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। आपका जो प्रोनाउन है मैं, वो एज अ सब्जेक्ट आपका काम कर रहा है। तो इस जगह पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो इधर साइड में मैंने चार्ट बना रखा है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो लंबी हो या आराम से नोट करते रहिएगा, या स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल चार्ट है ये। इसमें आपका क्या है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सेंटेंस में आपको कहीं भी मैं, मुझे, मेरा कहीं भी सेंटेंस में दिखे, आपको वहां पर आई पुट कर देना है, ठीक है। कुछ हिंदी से इंग्लिश नहीं ट्रांसलेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको मुझे दिखा, आपने वहां पर आई पुट कर दिया, ठीक। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही आपको वी की प्लेस पे जो आपका प्रोनाउन होता है वी, वहां पर भी ऐसे ही करना है। कहीं पे भी आपको हम, हमें, हमारा दिखे, वहां पे सीधे उठा के वी लिख दीजिए। यू में भी तुम, तुम्हें, तुम्हारा, जहां पर भी आपको सेंटेंस में दिख रहा है आपको वहां पे यू लिख देना है। वे, उन्हें, उनका, वहां पर दे लिख देना है। वह, उसे, उसने, उसका, वह, उसे, उसने, उसका, इसमें आपका ही और शी दोनों आते हैं। तो आपको वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ही और शी पुट करना है। जहाँ पे लड़की की बात हो वहाँ पे शी कर दीजिएगा, जहाँ पे लड़कों की बात हो वहाँ पर ही पुट कर दीजिएगा। यह, इसे, इसका, वहाँ पे इट होता है। अब इट का हमने एक चीज़ आपको बता रखी थी कि इट कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं होता है। जिस जगह पे हमें नहीं पता होता है कि ये मेल में रखा जाएगा कैटेगरी में या फीमेल में रखा जाएगा, वहां पर हम लोग पुट कर देते हैं इट को, ठीक। तो अब इसमें एग्जाम्पल में बहुत से कंफ्यूजन जो हो रही थी क्लियर हुई थोड़ी बहुत, कि यहाँ पे मैम ने आई क्यों लिख दिया। तो बेटा यहाँ पे मुझे लाल रंग पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद है, आपका जो प्रोनाउन है मुझे, वो आपका ऐसा क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो आई आपका कहाँ से आपने ले लिया, इधर चार्ट में देखा कि मुझे यहाँ पे आई पुट करना है, तो मुझे यहाँ पे दे रखा है तो वहाँ पे आ गया आपका आई, ठीक है। क्यों हो गया ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इस वजह से आपको ये लिखना पड़ा है, ठीक है। लिखना पड़ा क्या है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ग्रामर बोलती है, ठीक है। ग्रामर के ये रूल्स हैं कि जहाँ पर आपका प्रोनाउन एज अ क्या कहते हैं सब्जेक्ट काम करता है, वहाँ पर आपको उसे आई ही लिखना पड़ेगा। उसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं हम, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है और रूल्स क्या है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, मैं उसे बुलाता हूँ, ठीक है। अब मैं उसे बुलाता हूँ, इसमें आप देखिएगा, अब मैं, आपने देख लिया मैं आ गया, मैं में लिखा, चार्ट देखिए एक बार, चार्ट की तरफ नजरें ले जाइएगा अपनी, और चार्ट में देखिए कि मैं किसके लिए आ रहा है, कौन सा प्रोनाउन यूज होगा जहां पर मैं दे रखा होगा, तो वहां पे आपका क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो यहाँ पे मैं की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आराम से हो गया ना आपका, क्योंकि मैंने बता रखा था जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह काम करे प्रोनाउन आपका, वहां पे आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा, ठीक। अब इसमें बात कर लेते हैं उसे। तो अब इस चार्ट में देख लीजिए आप लोग, उसे किस जगह पर दिया हुआ है, ही शी में दे रखा है ये उसे, ही शी के लिए, ठीक है। अब ही शी में, अब इसमें हम चलो मान लेते हैं यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, तो क्या हम यहाँ पे ही पुट करेंगे तो ये सेंटेंस सही कुछ बनेगा। आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे आपको मैं के लिए आई, उसे के लिए ही पुट कर रही हूँ, तो क्या आपको सेंटेंस सही लग रहा है, नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसकी जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उस जगह पे अगर हम ही को यूज करेंगे तो जो एक लैंग्वेज होगी वो बहुत ही मतलब डिफरेंट सी बनेगी। उसके लिए ग्रामर ने कुछ और रूल्स अपने बना रखे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एक होता है अभी मैंने इससे पहले जो आपको क्या कहते हैं यहाँ पे स्लाइड थी उस पर आप देख रहे होंगे, एक सब्जेक्टिव केस था, फिर ऑब्जेक्टिव केस था, फिर पॉजिटिव केस था, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस की तो बात समझ में आ गई, हमने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव केस का चार्ट बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका जहाँ जहाँ पे प्रोनाउन यूज हो वहाँ पे उसका अकॉर्डिंग आप लिख देंगे।
अब बात आती है ऑब्जेक्टिव केस की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस से आपका जो डाउट था मी वाला, जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो आपका आई और मी का जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट थी ना, वो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी? जहाँ पर उसे, यानी कि जहाँ पर आपका प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लगते हैं। प्रोनाउन यही होंगे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, बट इनकी भी एक दूसरी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। दूसरे वो मतलब दूसरे टाइप्स आ जाएंगे, जैसे आई के साथ मी, यू के लिए योर्स, योर, ऐसे करके आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्टिव केस में आप कहाँ पर क्या पुट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी यही लेके चलेंगे, उसके बाद में आपको क्लियर करेंगे ये चीज़। हाँ, तो सब्जेक्टिव केस में आप लोगों ने देखा था ना कि जहाँ पे क्या कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो आपका है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा था, वहाँ पे आपने पुट कर दिया था सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने बोला था, एग्जाम्पल आपको दे रखा था कि तुम मुझसे उन्हें बुलाते हो, या कुछ ऐसा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक कि एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से ही आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। एग्जाम्पल है तुम मुझे बुलाते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है नॉर्मल सा, तुम मुझे बुलाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन है वो कौन सा है? आपका तुम। तो तुम के लिए सब्जेक्टिव केस में आप देख लीजिए, चार्ट आपके सामने है। देखिए सब्जेक्टिव केस में अगर क्या कहते हैं आपका तुम यूज हो रहा है, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन वहां पे लगा देंगे? कुछ ट्रांसलेट मत करो, बस चार्ट के अकॉर्डिंग वर्ड वहां पे लिख दीजिए। तुम के लिए यहाँ पे आ जाएगा यू, ठीक है। मुझे, अब मुझे, जो मुझे वर्ड है, क्या ये एज अ सब्जेक्ट वर्क हो रहा है यहाँ पे, या फिर अगर आप सिर्फ सब्जेक्टिव केस को देख के ही करेंगे कि मुझे की लगा लिए आई, तो आई क्या यहाँ पे सही लग रहा है, सुटेबल है यहाँ पे आई? नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो आता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं आपके वो यूज होंगे यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिए, चार्ट के अकॉर्डिंग आप तुम की जगह पे आपने यू पुट कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव केस में भी आपका क्या कहते हैं, देखिए मुझे के लिए क्या यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में, देखिएगा मुझे फर्स्ट लाइन में देखिए, मैं, मुझे, मेरा, सब्जेक्टिव केस पे है तो आई, ऑब्जेक्टिव केस पे अगर इन तीनों में से कोई वर्ड आपको मिल रहा है तो वहां पे आप पुट क्या कर दोगे, मी। तो यहाँ पे हम लोग आई को इरेज करके यहाँ पे क्या कर देंगे, मी, ठीक है। मी जब पुट करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रॉपर ग्रामर लैंग्वेज में बनेगा, ठीक। चार्ट को देख देख के ही अब हम लोग क्या कहते हैं कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। तो क्या कहते हैं इसके बाद में देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल आपका, देखते हैं सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में आप लोग सोचिए कौन सा एग्जांपल दिया जाए आप लोगों को। तो आप एक नॉर्मल सा देख लेते हैं एग्जांपल, वह तुम्हें जानती है, वह तुम्हें जानती है, ठीक है। वह तुम्हें जानती है, तो वह यहाँ पे आ रहा है वह। अब वह के लिए क्या यूज होगे, वह आपका जो है वो ये क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब हमने क्या बताया था, जिस पर कार्य हो रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट आपका क्या था कि जिसके बारे में बात होती है और जिस पर कार्य होता है, ठीक है।
सॉरी, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है। देखिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका वो होता है जो बात करता है या जो कार्य करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका वो होता है जिस पर कार्य किया जाता है या जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिएगा, इससे पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, ठीक है। अब इधर से देखिएगा, वाह आपका सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वाह के लिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, और एज अ सब्जेक्ट केस, सब्जेक्टिव केस में देखिए वाह लिखा हुआ है, या तो लड़का लड़के की बात हो रही होगी या तो लड़की की बात हो रही होगी। तो वह तुम्हें जानती, लास्ट में टी लगा हुआ है, यानी कि लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। वाह की जगह पे हो जाएगा आपका शी सब्जेक्टिव केस में। तुम्हें, अब जो तुम्हें दे रखा है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के लिए उस तुम्हें के लिए क्या यूज होगा, चार्ट में देखिए थर्ड लाइन में तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ है, उसमें आप देखिए यू, यानी कि यू ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो, आपका यू चेंज नहीं होता है। यू आपका चेंज होगा पॉजेसिव केस में। जो आपका पॉजेसिव केस वाले जो कहते हैं सेंटेंसेस होंगे, उसमें आपका क्या लगेगा, क्या कहते हैं, यू का योर या योर्स हो जाता है, ठीक है। वो अभी बाद में बात की बात है, बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि यू जो है आपका, वो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। यू लगा के सेंटेंस को चेंज कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेंगे अभी हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं हम लोग कि, चलिए वे वाला ही देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वे उन्हें, अब देखिए इससे क्या बनाते हैं, वे उन्हें, सॉरी, वे उन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। वे उन्हें पढ़ाते हैं, तो वे आपका सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है, तो सब्जेक्टिव केस में क्या लगा देंगे, दे, तो दे लग जाएगा। देखिए आपका किस लाइन में, फोर्थ लाइन में देखिए दे रखा है, वे उन्हें उनका, तो दे यूज हो जाएगा। अब उन्हें, कंफ्यूज मत होइएगा कि वे उन्हें एक ही लाइन में, तो आप सब्जेक्टिव केस ही देख के बस दे लगा दीजिए, ना बेटा ना, आपको ऑब्जेक्टिव केस भी देखना है। अब आपका जो एक ही लाइन के थे ना, वे उन्हें उनका, वो है तो एक लाइन में, लेकिन आपका जो वे है वो एज अ सब्जेक्टिव काम कर रहा है, और जो उन्हें हम बोल रहे हैं वो आपका एज अ ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है। तो वे की जगह पर आपने लगा दिया दे, अब उन्हें की जगह पे आपका एज अ क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्क कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। यहाँ पे देम लगा देंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही समझनी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ही समझनी पड़ेगी। कुछ बुक्स लीजिए, एग्जाम्पल निकालिए, और जो मैंने ये चार्ट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में आपका पॉजेसिव केस के बारे में। तो जो पॉजेसिव केस की आपकी वीडियो होगी वो आपकी आएगी, आपका पॉजेसिव केस जितना भी इंक्लूड होगा वो अपने नेक्स्ट क्लास में वो हम क्या कहते हैं उसको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा समझने से फिर आपका पिछले का जो होता है ना वो भी आप भूलते जाते हो, क्योंकि मैं अभी भी आपसे पूछती हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया, तो आप लोगों को वो भी ध्यान नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, अभी पहले इतना पढ़िए, इतना रिवाइज करिए, जो मैंने प्रोनाउन स्टार्टिंग से बताए हैं उनके पार्ट्स जितने बताए हैं उनके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं छोटी छोटी या जो भी क्या कहते हैं बताया मैंने, उन्हें समझिए, उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करिए। बाकी अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव केस के बारे में। पॉजेसिव केस जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पॉजेसिव केस में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन जब वो समझ में आ जाती है तो इतनी ईजी लगती है पॉजेसिव केस को लगाना, क्या ही बताओ।
तो अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी पॉजेसिव केस के ऊपर, ठीक है। तब तक आप आराम से पढ़िए सबको। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी आपकी पॉजेसिव केस, पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।